नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सदन में कांग्रेस उठाएगी बलिया और बस्ती में कथित पुलिस उत्पीड़न के मामले, अजय राय कल करेंगे दौरा। रमजान के आखिरी शुक्रवार यानी अलविदा जुमे की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। संभल, मेरठ, लखनऊ और प्रयागराज में पुलिस बल तैनात किया गया है और ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। प्रयागराज में सेना का गैरिसन इंजीनियर जूनियर संग घूस लेते हुए गिरफ्तार, सीबीआई ने रंगे हाथों दबोचा। संभल से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर सरकार की आपत्ति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक मजहब के खिलाफ काम किया जा रहा है। गाजियाबाद के भोजपुर थाना इलाके में एक पेपर मिल में बॉयलर फटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। हादसा सुबह करीब 6 बजे हुआ। सीएम योगी के निर्देश, गर्मी की छुट्टी के दौरान भी खुलेंगे यूपी के परिषदीय स्कूल। 20 मई से 15 जून के बीच लगेंगे समर कैंप। हापुड़ जिले में एक चाय को लेकर भाजपा विधायक विजयपाल सिंह आरती और एडीओ पंचायत के बीच विवाद हुआ। इस दौरान अभद्र टिप्पणी भी की गई, जिससे प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना है। अलविदा जुमे की नमाज से पहले लखनऊ की टीले वाली मस्जिद के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं। पुलिस में होगी बम्पर भर्ती, दरोगा, सिपाही और जेल वार्डर के 28,138 पदों के लिए इस तारीख से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। अलविदा जुमा, चेटीवंद का पर्व और ईद उल फित्र के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर जिले में 28 मार्च से 31 मार्च तक धारा 163 BNSS लागू कर दी गई है। सांसद रामजीलाल सुमन का ऐलान, बोले 12 अप्रैल के लिए हम तैयार, प्रशासन मजबूर, करनी सेना से खुद निपट लेंगे। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में अलविदा की नमाज दोपहर 12.45 बजे अदा की जाएगी। प्रशासन ने शहर में 64 हॉटस्पॉट चिन्हित कर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। मजहबी शिक्षा की आड़ में नेपाल सीमा पर मिशन आबाद, हुई विदेशी फंडिंग, बढ़ी बांग्लादेशी रोहिंग्या की आबादी। गंगा समेत यूपी की 11 नदियों में होगा जल परिवहन। 761 किलोमीटर का रूट तैयार, योगी सरकार ने बनाया ये प्लान। पुलिस भर्ती बोर्ड का बड़ा फैसला, ऑफलाइन होंगी सभी प्रकार की परीक्षाएं, कम होगा पेपर लीक का खतरा। प्रदेश के इस विभाग में नहीं होगी ईद की छुट्टी, जनता की सुविधा को देखते हुए लिया गया फैसला। लखनऊ में बनेगा विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर, ऑक्सीजन प्लांटों को दी जाएगी सब्सिडी, पढ़िए यूपी कैबिनेट के बड़े फैसले। शासन ने तय किया माध्यमिक शिक्षा विभाग में अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले का फॉर्मूला, 31 मार्च से ही होगा अमल। 10वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा, इंटर की 9,534 उत्तर पुस्तिकाएं बाकी। अमरोहा में 100 किलोमीटर की गति से दायर रही थी ट्रेन, अचानक सामने आ गई ट्रॉली, इमरजेंसी ब्रेक लगा बचाई जाने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठकों में राज्य की कानून व्यवस्था, विकास परियोजनाओं और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने घोषणा की, राज्य में अगले 5 वर्षों में 100 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इससे चिकित्सा शिक्षा का स्तर सुधरेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी। उद्योग मंत्री नंद गोपाल नंदी ने नोएडा में इलेक्ट्रिक वाहन नीति का शुभारंभ किया। इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जाएंगी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने आगरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की।
इन योजनाओं में ताजमहल के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, पर्यटन सुविधाओं का विस्तार और नए पर्यटन स्थलों का विकास शामिल है।